मगर हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए यह रास्ता महज एक साधारण सड़क हो सकता है, लेकिन जो लोग रात के समय इस हाईवे से गुजरते हैं वे जानते हैं कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजनबी परछाइयों को देखा है, कुछ ने अजीब अजीब आवाज़ें सुनी है, तो कुछ ने खुद को एक डरावने जाल में फंसा हुआ पाया है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एक ऐसी सरकारी बस की है जिसने इस हाईवे पर एक खौफनाक सफ़र तय किया था। यह सफ़र ऐसा था जो इसमें सवार लोगों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलकर रख देने वाला था। 29 अक्टूबर रात के 11:15 बजे पुणे से एक सरकारी बस अहमदनगर की ओर निकल रही थी। बस का नंबर था MH12 DX 7845। यह बस रोज़ाना इस रूट पर चलती थी और आज भी हमेशा की तरह चली थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह रात बाकी रातों से अलग होने वाली थी। बस के ड्राइवर का नाम गणेश था, जो पिछले 10 सालों से इसी रूट पर बस चला रहा था। उसके साथ कंडक्टर रवि था, जो एक खुशमिजाज इंसान था, लेकिन उस दिन रवि कुछ ज़्यादा ही चुप था, जैसे उसे कोई अनजाना डर सता रहा हो। बस में कुल 15 यात्री थे, कुछ ऑफिस से लौट रहे लोग, कुछ गांव जाने वाले यात्री और कुछ छात्र। सड़कें सुनसान थीं, आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, यात्रियों को हल्की बेचैनी महसूस होने लगी थी। बस जब लोनी गांव के पास पहुंची तो अचानक गणेश ने ब्रेक लगा दिए। बस के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। वह ना हिली और ना कुछ बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। तभी बस में बैठे एक यात्री ने डरते हुए कहा, अरे भाई, इसे मत चढ़ाना। रवि ने गणेश की ओर देखा, लेकिन उसे उस औरत पर दया आ गई। उसने बस का दरवाज़ा खोला और वह औरत बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई। वह सीधा सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। बस फिर चल पड़ी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। ठंडी हवा और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यात्रियों को अजीब सी घबराहट होने लगी। कुछ देर बाद एक महिला यात्री ने रवि को इशारे से बुलाया और धीरे से पूछा, भैया, आपने उस औरत का चेहरा देखा था? रवि ने उसे हैरानी से देखा और कहा, नहीं, क्यों? महिला ने कांपते हुए कहा, क्योंकि जब वह बस में चढ़ी थी तब उसके पैर उल्टे थे। बस के अंदर एक सन्नाटा छा गया। कुछ मिनट बाद एक यात्री ने पीछे मुड़कर देखा और घबरा गया। अरे, वह औरत कहाँ गई? सबने पीछे देखा, वह औरत सीट पर नहीं थी। तभी कंडक्टर रवि कांपती हुई आवाज में बोला, लेकिन मैंने तो उसे बैठते हुए देखा था। ड्राइवर गणेश ने बस रोक दी। तभी बस के शीशे जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें बाहर से पीट रहा हो। अचानक बस के अंदर अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बुदबुदा रहे हो। तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। बस की लाइटें झपकने लगीं, यात्रियों की चीखें बस में गूंजने लगीं। तभी बस के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर यात्री की सांसें तेज हो चुकी थीं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। तभी एक आदमी
जो अब तक चुपचाप बैठा था, वह तेज आवाज में चिल्लाया, ड्राइवर, बस रोक दो, मुझे उतरना है। गणेश ने घबराकर ब्रेक लगाया। बस एक झटके में रुक गई। वह आदमी लड़खड़ाता हुआ उतरा और जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, वह जोर से चीख पड़ा। सबने देखा कि वह आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, वो यहाँ है, वो यहाँ है, बचो। और अगले ही पल उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ मुड़ गई और उसका शरीर तड़पते हुए शांत हो गया। बस में बैठे लोग सदमे में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ड्राइवर गणेश और कंडक्टर रवि को समझ नहीं आया कि क्या करें। वे बस को वहीं छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी अचानक बस की लाइटें बंद हो गईं। पूरी बस घुप अंधेरे में डूब गई। यात्रियों की घबराई हुई आवाजें गूंजने लगी, लाइट क्यों चली गई, कोई कुछ करो, मुझे यहाँ से निकलना है। ड्राइवर ने जैसे ही लाइट ऑन करने की कोशिश की, तभी खर्र खर्र यह आवाज बस के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई किसी चीज को खरोच रहा हो। रवि ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी पीछे की तरफ डाली, वह सफेद साड़ी वाली औरत सबसे पीछे की सीट पर बैठी थी, लेकिन अब उसका सिर उसके घुटनों तक लटका हुआ था और वह धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। जब उसने सिर उठाया तो रवि और बाकी सभी यात्रियों की धड़कनें थम गईं। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें पूरी सफेद थीं, मुंह से काला खून टपक रहा था और उसकी त्वचा जगह जगह से जली हुई थी, मानो वह आग में जल चुकी हो। फिर उसने अपनी बेजान और ठंडी आवाज में कहा, तुम सब इस रास्ते से जिंदा नहीं जाओगे। तभी बस की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं, सीटें अपने आप आगे पीछे होने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत बस को पूरी तरह अपने काबू में ले रही हो। ड्राइवर गणेश ने हिम्मत जुटाकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, वह औरत अचानक उसके सीट के पास आ गई। गणेश की चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल उसका सिर झटके से 180 डिग्री घूम गया और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट गया। अब गणेश की आंखों में भी वही अजीब सफेदी थी और वह भी मर चुका था। कंडक्टर रवि और बाकी यात्री अब पूरी तरह दहशत में थे। उन्होंने बस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी बस के बाहर सड़क पर कई काले साए दौड़ रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर से धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। ये वो आत्माएं थीं जो इस हाईवे पर मरी थीं। रवि समझ गया कि अगर वो बस में रहे तो मारे जाएंगे, लेकिन अगर वे बाहर गए तो शायद और भी बुरा होगा। तभी एक यात्री चिल्लाया, बचने का कोई रास्ता निकालो। तभी बस की सभी खिड़कियां अचानक खुल गईं और तेज हवा के झोंके अंदर आने लगे और उसके साथ वह औरत हवा में उठी और जोर से चिल्लाई, अब कोई नहीं बचेगा। बस में अब हाहाकार मचा हुआ था। हर यात्री अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बस में कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। कंडक्टर रवि ने हिम्मत जुटाकर बस के इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़ लगाई,
लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसकी उंगलियां एकदम जमी हुई ठंडी पड़ गईं, मानो किसी ने बर्फ में डुबो दी हो। तभी उसके कानों में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, अब कोई नहीं बच सकता। रवि ने डर से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। वह औरत अब बस की छत से उल्टी लटक रही थी और सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसका चेहरा वह एकदम विकृत हो चुका था। उसका मुंह अब कान तक फटा हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था और उसकी गर्दन किसी टूटी हुई हड्डी की तरह एक तरफ झुकी हुई थी। रवि की चीख बस के अंदर गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। अब बस में सवार यात्री एक एक कर गायब होने लगे। एक युवक अचानक अपने सीट से उठा और सीधा हवा में उड़ने लगा। अगले ही पल उसका शरीर दो हिस्सों में बट गया और खिड़की से बाहर गिर गया। एक महिला यात्री दरवाजे के पास भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली और जोर से घुमा दी। एक भयानक क्रैक की आवाज आई और वह वहीं गिर गई। एक बुजुर्ग यात्री प्रार्थना करने लगे, लेकिन अचानक उनकी आंखों से खून बहने लगा और वह तड़पते हुए दम तोड़ गए। बस के अंदर अब बस रवि और एक आखिरी यात्री बचा था, लेकिन रवि समझ चुका था कि इस बस से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। तभी बस के अंदर गूंजती हुई आवाजों ने धीरे धीरे एक कहानी बुननी शुरू कर दी। रवि को अब समझ आ गया था कि यह वही बस थी जो 5 साल पहले इसी पुणे नगर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उस हादसे में सभी यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जल गए थे, लेकिन उनका गुस्सा और दर्द इस हाईवे पर भटक रहा था। हर साल उसी तारीख को यह बस फिर से प्रकट होती है और जो भी इसमें सवार होता उसे अपने साथ मौत की काली दुनिया में खींच ले जाती। और आज रवि और बाकी यात्री इस बस का हिस्सा बन चुके थे। रवि के सामने अब सिर्फ एक ही विकल्प था, बस से कूद जाना। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, वह औरत अचानक सीट से कूदकर उसके सामने आ गई और उसने धीरे से कहा, अब तुम भी मेरे साथ चलो। रवि के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और अगले ही पल बस के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह पुलिस को पुणे नगर हाईवे पर एक जली हुई बस मिली। बस की हालत ऐसी थी जैसे उसे सालों पहले जलाया गया हो, लेकिन उसमें कोई इंसानी अवशेष नहीं मिले। बस का नंबर था MS-12 DX 7845 और यह वही बस का नंबर था जो 5 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई बस का था। किसी को नहीं पता था कि उस रात क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस शापित बस में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। और आज भी जो लोग रात के 11:15 बजे पुणे नगर हाईवे पर सफ़र करते हैं, वे दावा करते हैं कि कभी कभी उन्हें धुंध में एक पुरानी सरकारी बस दिखाई देती है, लेकिन अगर आप उसे देखने की कोशिश करेंगे तो वह धीरे धीरे गायब हो जाएगी और शायद आप भी। तो दोस्तों, अगर आप इस बस में सवार होते तो आप बचने के लिए क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।